एमबीए करने का डिसाइड तो कर लिया है, एडमिशन भी लेने का सोच लिया है, क्या फीस होगी वो भी सोच लिया है, किस शहर में पढ़ेंगे ये भी सोच लिया है, लेकिन उसके बाद क्या, ये सोचना भी यार बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू डिसाइड द राइट कॉलेज, राइट स्पेशलाइजेशन एंड राइट सिटी, राइट आरओआई। क्योंकि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, इंडिया में, बाहर, हर प्रोग्राम की फीस अलग होगी। आप करना क्या चाहते हैं या अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी एमबीए के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो तकरीबन हर बच्चा भूल जाता है इस रेस में कि मुझे यार बस कॉल आ जाए, आईएम में एडमिशन मिल जाए, एमडीआई में मुझे एडमिशन मिल जाए, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर एन एमबीए, इसको आज समझते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि एडमिशन लेना, कैट क्लियर करना, जैट में अच्छे मार्क्स लाना, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म भरना, पता है ये एक स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है। देयर आर स्टेप 10, स्टेप 20, स्टेप 30, hundreds of steps in your long 30-year-old career. Hi guys, my name is Ankur. Welcome back to your own channel MBA Fundas by Sunstone. इस वीडियो को ना हर एक एस्पिरेंट के साथ शेयर करिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर हायर्स फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट्स। तो अब डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट में जा रहे हैं, किस सेक्टर में जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईटी आईटीएस कंपनीज, टीसीएस जैसे हो गई, इंफोसिस हो गई, कॉग्निजेंट होगी, एचसीएल होगी। यहां पे हम हमेशा सुनते हैं कि यहां पे 20,000, 30,000, 40,000 फ्रेश इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं, लेकिन यहां पे एमबीए भी हायर होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, क्लाइंट मैनेजिंग, न्यू सेल्स, बीडी, अपार्ट फ्रॉम एचआर एंड आईटी, इन टाइप के रोल्स भी फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स खुलते हैं। तो अगर आप इंफोसिस में ही रहना चाहते हैं, आईटी में ही रहना चाहते हैं, ऑन साइट जाना चाहते हैं, एसएपी कंसल्टिंग, बहुत सारे ऑन साइट पोजीशंस खुलती हैं, एमबीए लोगों के लिए भी खुलती है। तो आईटी आईटीएस में इस टाइप के रोल्स मिलते हैं। सेकंड, द मोस्ट पॉपुलर, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इन मेनी वीडियोस, इट हैज ऑलवेज बीन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, mergers, acquisitions, IPO, fundraising, highly technical, analytically, financially strong background के लोग। अगर आप finance में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री को डीप जाके समझना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ रूट। फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फिनटेक हो गया, यहां पे अब मल्टीपल रोल्स खुलते हैं। यहां पे सेल्स के भी रोल खुलेंगे, मार्केटिंग के भी खुलेंगे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझने के लिए, ठीक है, एनालिटिकल रोल्स भी खुलेंगे, बट लार्जली आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ। सेल्स एंड मार्केटिंग के जो रोल्स होते हैं, मोस्टली आपको डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम, एफएमसीजी, रिटेल, ई कॉमर्स, फास्ट मूविंग कंपनीज की जितनी भी होते हैं, जो कंपनीज हैं वहां पे आपको मिलेंगे। यहां पे हार्डकोर सेल्स मार्केटिंग के रोल्स भर भर के मिलेंगे, ठीक है। कंपनीज लाइक एचयूएल, दे हायर गुड फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट्स, एंड अगर आपने देखा होगा इनके करियर स्ट्रांग होते हैं। गुड टेलीकॉम कंपनीज, एयरटेल ले लो, वोडा ले लो, गुड ई कॉमर्स कंपनीज, अमेजॉन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, जोमैटो ले लो, दे आर हायरिंग फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट्स। नेक्स्ट आता है जिसको बहुत इंटरेस्ट है सिर्फ रिटेल में जाने का, वहां पे विजुअल मर्चेंडाइजिंग, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, रिटेल ऑपरेशंस, इस टाइप के लार्ज रोल्स खुलते हैं। कंपनीज लाइक डीमार्ट, कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, कंपनीज लाइक अगेन अमेजॉन, ठीक है। आप बाकी अपने आजू बाजू जो रिलायंस रिटेल देखते हैं, शॉपर स्टॉप देखते हैं, या बाहर की कंपनीज देखते हैं जो इंडिया में ब्रांड्स आ रहे हैं अभी जितने भी हैं, ज़ारा हो गया, हैमलेस हो गया, इस टाइप में स्टोर ऑपरेशन से लेके बैक एंड ऑपरेशंस तक के रिटेल ऑपरेशन की एक किताब होती है, वो सारे रोल्स हैं, एक एक चैप्टर इज अ रोल। फार्मास्यूटिकल में लार्जली रोल्स सेल्स का फॉर एमबीए, लार्जली रोल सेल्स का, मार्केटिंग का, एचआर, आईटी, इस टाइप के रोल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हार्डकोर आरएनडी सोच रहे हैं फार्मा में आफ्टर एमबीए, बहुत कम चांसेस है। जैसे कि आप एमबीए करने के बाद लॉ नहीं कर पाएंगे, मतलब लॉयर नहीं बन पाएंगे, मतलब किसी लीगल फर्म में जाते हैं और कहते हैं मैं लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट कर लूं, या सीए करना चाहते हैं तो आपको सीए का अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो रोल ना आपके तकरीबन मार्केटिंग, सेल्स, एचआर,
IT, finance, यही है. What is important is which segment, which sector. That will give you a lot of clarity कि यार मुझे कॉलेज क्या चूज करना चाहिए. क्या IIM Calcutta, which is known for its finance, क्या मैं वहां से फिनेंस में MBA करूं या मैं MDI गुड़गांव से करूं या IMT गाजियाबाद से करूं, प्रोवाइडेड आपके कैट में मार्क्स आ गए और आपको कॉल्स आ गई हैं. ठीक है, तो ये क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि यार जहां से कॉल आ गया वहां चल दिए और वहां पे ले लिया, फिर 2 साल बाद उसी कश्मकश में रहेंगे, उसी दुविधा में रहेंगे कि नाउ व्हाट आफ्टर MBA. You should be very clear at the time of joining a college. Hope this video gives you some idea that why it is important to know what is required today. अगर फिर भी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, नहीं समझ आ रहा है, राइट इन द कमेंट सेक्शन. विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग. ऑल द बेस्ट गाइस.